हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विजय सिंह आप सभी का मैथ विद विजय सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो आज का अपन लोगों का वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो है, 7 सेशन है। तो इससे पहले अपन लोग 6 सेशन कंप्लीट करा चुके हैं। तो डायरेक्ट इस वीडियो पर आने से पहले आपको पहले वाली 6 सेशन देख लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस वीडियो पर आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो काफ़ी बेसिक से लेकर गई हैं और मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि ये पूरा का पूरा चैनल आपके बेसिक कंप्लीट करने के लिए है। कि जो लोग पहले सही से पढ़ाई करके नहीं आए हैं तो उनके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये पूरा बेसिक से एडवांस तक जाता है। जितने भी लंबे सवाल आप बना सकते हैं वो भी इससे सॉल्व होंगे, जितने छोटे से छोटे सवाल हैं वो भी इससे सॉल्व। तो आज का आपको ये भी पता पड़ गया होगा कि पूरा का पूरा सेशन हमारा एक ही टॉपिक पर रहने वाला है। आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस प्रकार के सवाल काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखेंगे कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 180 रुपये अधिक मूल्य में बेचा होता तो उसे 18% का लाभ हो तो उसे 18% का लाभ होता। क्वेश्चन पहला है, इसमें वस्तु का सीपी बताइए। क्वेश्चन सेकंड है, वस्तु का एसपी। तो इस प्रकार के सवाल काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार एसपी बराबर होता है आपका फर्स्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर यहाँ से आप एसपी मल्टीप्लाई 100 कर दें तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर देते हैं, फर्स्ट प्राइस कैलकुलेट। तो ये एक बेसिक सा इसका वो है फॉर्मूला और ये काफ़ी यूज होते हैं। तो पहले अपन लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्काउंट पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट को फिर उसके बाद मिलाकर पढ़ेंगे। तो देखो 12% लाभ पर बेचने का मतलब 100% की वस्तु उसने कितने पे बेची होगी, 112% पर बेची। क्योंकि देखो यहाँ से मेरे को क्या हो गया, 12% का प्रॉफिट हो गया। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये सेलिंग प्राइस। यहाँ से आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि सेलिंग प्राइस निकालें, कॉस्ट 100, 12% का लाभ, तो 100 से 100 कट जाएगा 100। यदि वह 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो देखो 100% की वस्तु थी। अब ये कह रहा है कि उसे 12% का लाभ हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि वह 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, 18% का लाभ होता। तो 100 से लाभ बढ़कर कितना हो जाता, 118। तो इन दोनों में कितने का अंतर आ चुका है, 6% का अंतर आ चुका है। ये 6% की वैल्यू क्या दी है आपको, 180 दी है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी आपकी, 30 होगी। तो मैं कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करूँ तो कॉस्ट क्या होती है मेरी, 100% होती है। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 3000 हो गई। अब वस्तु का नया एसपी निकालें। देखो वस्तु के यहाँ पर दो एसपी आते हैं, एक पुराना एसपी कौन सा जो 112% पर बिकी, नया एसपी कौन सा जो 180 रुपये अधिक पे बिकी। तो मैं पहले ओल्ड एसपी निकाल दूँ तो उससे मैं न्यू एसपी भी बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। तो ओल्ड एसपी क्या है मेरा, 112%। तो मेरे को क्या चाहिए, 30 का 112 चाहिए, जीरो, तीन दूनी 6, तीन एक 3, तीन एक 3, 3360 रुपये मेरा क्या आ गया, ओल्ड आ गया। न्यू कितना आएगा, या तो देखो डायरेक्ट 118 निकालें तो आपका न्यू आ जाएगा, या फिर इसी में क्या जोड़ दें, 180 जोड़ दें तो भी आपका न्यू आ जाएगा, क्योंकि न्यू वाला पिछले वाले से 180 रुपये अधिक है। तो 0, 4, 5, 3540 रुपये इसका न्यू आ जाएगा और ओल्ड आ जाएगा 3360 रुपये। और कॉस्ट प्राइस कितना आ चुका है, 3000 रुपये। तो इस प्रकार से सवाल को आप बनाएंगे। मार्केट में काफ़ी तरीके अवेलेबल है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका। देखेंगे कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% की हानि पर बेच 7% की हानि पर बेचने का मतलब जो 100% की वस्तु थी जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी, उसकी सेलिंग कितनी में हो गई, 93 में कर दी उसने, ठीक है जी। यदि वह 640 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। 9% का लाभ का मतलब 109 हो जाता है। यदि वह कितने में बेचा होता, 640 में। देखो रुपये और परसेंटेज आपको मिक्स नहीं कर देना, फिर दिक्कत हो जाएगा अगर आपने रुपये और पैसे मिक्स कर दिए। यहाँ से कितने का अंतर है, 9 वो और 7 ये। 9 और 7 कितना होता है आपका, 16। 16% की वैल्यू दी है आपको 600। तो सीपी क्या है, देखो सीपी अपन लोगों का 100% है, पहले वाला ये रहा। मैं 100% की वैल्यू निकालूँ तो 640 मल्टीप्लाई 100,
अपॉन 64, सॉरी 16 आएगा। तो ये गया 4 बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4। अब आपसे एस पी पूछे, ओल्ड एस पी का मतलब पहले जो 93 में बिका था। तो देखो एक की वैल्यू आप यहाँ से 400 निकाल सकते हैं क्या, या फिर ऐसे कीजिए, मेरे को चाहिए 93 की, 93 की वैल्यू चाहिए, और 16 की वैल्यू है 64। यहाँ से आप इस प्रकार से भी निकाल पाए। ये क्या, 0, 4 × 12 की 2 वहाँ से ले 36, तो 20 रुपये हो जाएगा इसका ओल्ड एस पी। अगर आपको न्यू एस पी निकालना है तो क्या करेंगे आप, देखो या तो आप 109% निकाल दिए इसका, 640/16 मल्टीप्लाई 109, तो ये 40 बार गया, तो 0, 9 × 36 की 6 हासिल 3, तो ये आ गया आपका 4360 रुपये। या फिर क्या करेंगे आप, 3720 में ही आप क्या जोड़ दें, 640 जोड़ दें, 0, 6, 3। तो दोनों ही तरीके से आप एस पी निकाल सकते हैं। ये पेपर में बहुत सवाल पूछे जाते हैं एसएससी में विशेष। देखेंगे नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तु को किस पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह 900 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो, और बेचा होता और उसे 10% का लाभ, तो उसे 10% का लाभ होता। यदि वह 120% पर बेचा होता, हाँ, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखो क्या कर रहा है ये, कि एक दुकानदार एक वस्तु को किस पर बेचता है, 5% की हानि पर। 100 की वस्तु इसने कितने में बेच दी, 90 में बेच। यदि वह 900 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, 900 रुपये अधिक मूल्य पर बेचने का मतलब, इसमें मैं क्या जोड़ दूँ, 900 और जोड़ दूँ, क्योंकि ये मेरी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी एस। तो ये कह रहा है तो उसे 10% का लाभ होता, तो 10% का लाभ का मतलब यहाँ से क्या होगा, 110 हो। अल्टरनेट मेरे को कितने की, 15% का अंतर कितने के बराबर दिया, 900 रुपये के। एक का अंतर कितने के हो गया, 60 रुपये के। तो वस्तु का एसपी पूछा है मेरे। अब देखो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो इसमें विक्रय मूल्य पूछने में से पूछना चाहिए था कि ये आगे बोल रहा है, यदि वह 20% लाभ पर बेचा होता, तो 20% लाभ का मतलब 100 की वस्तु 120 में बेचा होता, तो 120% की मेरे से वैल्यू पूछा है। एक की वैल्यू क्या है मेरी 60, तो 120 की कितनी होगी, 12 छंगा 72 के पीछे, तो उसे 172, तो उसे 7200 रुपये में बेचेगा जब उसे क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को निकाल पाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। देखेंगे नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचे। तो देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 100 की वस्तु कितने में बेची होगी, इसमें 110 में बेची होगी। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता, तो देखो 10% कम मूल्य पर खरीदता, अब ये थोड़ा सा आपको आगे ले जा रहा है। 10% कम मूल्य पर खरीदने का मतलब 100 की वस्तु 90% में खरीदी होती उसने, और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता। अब देखो यहाँ पर बात थोड़ी सी समझने की है, कि 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। लाभ उसे कहाँ पर होगा, जो ओरिजिनल सीपी है उस पर क्या हो गया, इसे 25% का लाभ हो। तो नया व पुराना एसपी निकालना है। अब देखो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से ये गया 5 बार, ये गया 4, और ये हो गया आपका 9 पंजे 45 और 4। तो ये आपका अल्टरनेट कितना हो चुका है, देखो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब ये आ चुका है आपका 112.5%। अब देखो वो पहले कितने में बिक रहा था, 110% में, अब कितने में बिक रहा है, 112.5% में। अंतर कितने का है, 2.5। 2.5 के अंतर को यहाँ पर कितने में बोल रहा है, कि वो 3 रुपये अधिक में बिका होता, तो ये 3 रुपये के बराबर है। अब देखो आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होता है, 100%। 3 × 100 अपॉन, देखो ये पॉइंट उठाकर मैं ऊपर 0 बढ़ा देता हूँ, तो ये गया 4 बार, 4 × 1200। ठीक है, आ गया आपका फर्स्ट प्राइज आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको, एसपी निकालना है। ओल्ड एसपी क्या है आपका, 110% चाहिए आपको किसका, 3 × 110 अपॉन 25 पॉइंट उठाया, 0 आ गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 25 चौका 100 होता है, 10 बचा, 25 चौका 100 होता है 44। तो कितने बार गया, ये 44 बार गया, तो ये हो गया आपका 132 या फिर 1300।
तो ये बड़ी आसानी के साथ आपका क्या हो जाएगा, 1320 हो जाएगा। 1320 या 132, ये इसकी जीरो के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये यहाँ पर आसानी से देखो ये गया 4.4 टाइम ही तो जाएगा, यहाँ पर ये 4 बार गया तो ये 120 होगा, सॉरी भाई इसके लिए। तो 1300 कितना हो गया, 132 हो गया। अब न्यू निकालें तो इसमें 3 ऐड कर देना, क्योंकि 3 रुपये इसने अधिक में बेगा, तो न्यू एसपी क्या हो जाएगा आपका 135। अगर नहीं निकालना है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं कि 112 की आपको क्या वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट सवाल आता है, इसी प्रकार का सवाल कैसे बनाएंगे। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो देखो एक दुकानदार ने कोई वस्तु 100 की खरीदी, कितने में बेचता है, 110 में बेचता है, ये कॉस्ट प्राइस है ये। यदि वह 20% कम में खरीदा होता, मतलब वो 100 की वस्तु को 80% में खरीदा होता और 10 रुपये अधिक में बेचा होता है, इससे बाद में बात करेंगे, तो उसे 40% का लाभ होता। देखो 40% का लाभ उसे कहाँ पर होगा, जो ओरिजिनल सीपीएफसी पर। तो यहाँ से हो गया ये आपका। तो देखो 8 चौका 32, 8 9 10 11, 112%। तो देखो पहले कितने की बिक रहा था, 110 की, अब कितने की बिक रहा है, 112 की। तो कितने का अंतर आया, 2 का। 2% के अंतर को ये कितने का बोल रहा है, 10 रुपये अधिक का। एक की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो मैं सीपी निकालूं तो सीपी क्या होता है मेरा 100%। तो फर्स्ट प्राइस कितना आ गया मेरा, 500 आ गया। अब मैं निकालूं अपना एसपी। तो ओल्ड एसपी क्या है मेरा, देखो एक की वैल्यू 5 है, मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, 110 की चाहिए। 5 मल्टीप्लाई 110 कर दूंगा, तो 055 550 आ गया मेरा, ये आ गया ओल्ड। न्यू कितना आएगा, न्यू एसपी 10 रुपये अधिक है, तो 550 प्लस में क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 560 आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, एक की वैल्यू 5 दिया है, 112 की वैल्यू चाहिए मेरे को, 112 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 5 और 6 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका न्यू एसपी। जो भी तरीका आपको सुइटेबल लगे आप निकालें। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। तो आपके इसने क्या किया, 10% की हानि पर बेच दी। देखो 100 रुपये की वस्तु थी, कितने में बेच दी, 90 रुपये में बेच दी। तो ये हो गया मेरा एसपी, ये हो गया मेरा। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम का मतलब 80 में खरीदा होता और 55 रुपये अधिक में बेचा होता, बाद में बात करेंगे, तो उसे 40% का लाभ होता। 40% का लाभ का मतलब 100 की वस्तु 140 में बिकी होती है, तो ये फिर से 112 हो गया। अंतर कितने का आ गया, पहले बिक रहा था 90 में, अब कितने की बिक रहा है, 112 की। तो अंतर आ चुका है आपका 22 का। 22% का अंतर कितने के बराबर दिया है कि 55 रुपये अधिक में। अब मेरे को चाहिए सीपी। सीपी क्या है मेरा, 100%। तो मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से बड़ी आसानी से निकाल दूंगा। तो ये 5 बार गया, ये 2 बार गया, 50 बार, ये 25, 250। तो मेरा सीपी कितना आ चुका है, 250 आ। अब मैं निकालूंगा ओल्ड एसपी। ओल्ड एसपी की वैल्यू मेरे को 90 की वैल्यू चाहिए। जब मेरी 22% की वैल्यू कितनी है, 55 है, 90% का वैल्यू क्या होगा, 55 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 22। तो ये गया 5 टाइम, ये गया 2 टाइम, ये गया 45 टाइम। 45 पंजे कितना होता है आपका, 45 पंजे होता है 225। तो 225 आ जाएगा मेरे यहाँ से। क्या आ जाएगा, ये मेरा ओल्ड एसपी। अब मेरे को न्यू एसपी निकालना है। न्यू एसपी क्या है, 225 कितने रुपये अधिक में बिका, 55 रुपये अधिक में बिका। तो 5 दूनी 10, 8, 280 हो गया। या फिर किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 112% की वैल्यू। 22% की वैल्यू क्या दिया है आपको, 55 दिया है। 112% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 55 मल्टीप्लाई 112/22। तो ये 2 बार, 5 बार, 56 बार। तो 54 या 30 की जीरो हासिल थी, 25 और 3 28, तो 228 सॉरी 280। किसी भी प्रकार से आप इस सवाल का आंसर निकाल सकते। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो 20% के लाभ पर बेचने का मतलब 100 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी, 120 में बेची होगी। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम मूल्य पर खरीदता, तो मतलब 80% में खरीदता, 75 रुपये कम मूल्य पर बेचता। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
हेलो 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 हेलो, आ गया आ गया। देखो ये कैसे हुआ कि एक दुकानदार है, वो 10% के लाभ पर बेचता है, तो 100 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी? 110 में बेची होगी। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तो मतलब इसे 90 में खरीदा होता और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, तो ये शायद थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम में, सिस्टम में कमी आया, तो उसकी वजह से मैं शायद पीछे का सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, मैं शायद इस सवाल पर था। हाँ शायद मैं इसी पर था। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 20% लाभ पर बेचने का मतलब 100 की वस्तु कितने में बेची होगी? उसने 120 में बेची होगी। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता तो 80 में खरीदा होता, 75 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो मैं यहीं पर क्या कैलकुलेट करूँगा? 25% का लाभ। तो ये 5 बार गया, ये 4 बार गया, और ये कितनी बार गया? 20 बार गया। यहाँ से कितना आ गया? 100। यहाँ से कितना आ गया आपका? तो कितना कम किया इसने? 20% कम किया। यहाँ पर कितने रुपए कम कर रहा है? 75 रुपये। तो मैं सीपी निकालूं तो सीपी क्या है मेरा? 100%। तो 20 की वैल्यू मेरी क्या है? 75 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी मेरी? 75 मल्टीप्लाई 100/20। तो ये क्या है? 5 टाइम 25 37। तो क्या आ गया आपका? 375 मेरा क्या आ चुका है? हाँ, क्रय मूल्य आ चुका है, सीपी आ चुका है। अब देखो जहाँ से एसपी पूछे, कोई सा भी पूछे, ओल्ड पूछे, न्यू पूछे, बड़ी आसानी के साथ तो इसे निकाल पाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सवाल। इस प्रकार के सवाल आपको काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त औसम सवाल इसे देखेंगे, आप लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं अगर आपकी ये समझ में आ। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचने का मतलब कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। 100 की वस्तु कितने में बिकी होगी? 120 में बिकी होगी। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दे। अब देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 100 रुपये कम किए। अब देखो परसेंटेज में और रुपए में आपको खेलना नहीं है, ये तो थोड़ा सा धोखा हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, तो ये कह रहा है तो लाभ कितने परसेंट बढ़ जाता है? 4% बढ़ जाता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना। देखो जब भी एसपी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अपॉन 100 करते हैं, ठीक है जी। अब देखो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो ये क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। लेकिन कब बन जाएगा? जब लाभ 4% बढ़ जाता है। 4% बढ़ने का मतलब पहले तो लाभ 120 का हो रहा था, लेकिन अब लाभ कितने का होगा? 124 का। तो लाभ 100 से कितना हो गया आपका? 124 हो गया। तो ये दोनों तरफ क्या है आपके? एसपी हैं, तो मैं क्या कर दूं? इन्हें इक्वल कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों तरफ में सेम क्वांटिटी की तुलना सेम से कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? अब देखो ये हो गया, मैं इसका पूरे का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 124 के पीछे 20 परसेंटेज माइनस 124 के पीछे 20, ये परसेंटेज नहीं है, तो 120 के पीछे 20 परसेंटेज, 100 के पीछे 20 और, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया आपका? देखो इधर मैं इसे ले जाऊं तो 1 2 0 0 0, तो ये इसे इधर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा 1 2 4 0 0, ठीक है जी। तो यहाँ से आपका अंतर आ गया 0 0 4, 400% का अंतर यहाँ से कितने के बराबर आ रहा है? 2400 के बराबर आ रहा है। तो 100% का अंतर कितने के बराबर आ गया आपका? तो 2400 अपॉन 400, तो ये गया मेरा 20 से 20, और ये गया। तो मेरा सीपी क्या आ चुका है? यहाँ से 600 रुपये आ चुका है। फर्स्ट प्राइस क्या आ गया मेरा? 600 रुपये आ गया। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल का फर्स्ट प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इन सवालों को करने का एक ऐसा औसम तरीका बताऊं कि जिससे आप याद कर सकें तो कर लेना, अगर भूलना चाहें तो नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा रटने वाला तरीका है। तो देखो इन सवालों को डायरेक्ट करने का तरीका होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है कितना बढ़ा कितना घटा, इनटू न्यू प्रॉफिट। न्यू प्रॉफिट का मतलब कितना टोटल प्रॉफिट हो गया, और इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन प्रॉफिट, कि कितने परसेंट का प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट आया। तो देखो 100 रुपये अमाउंट कम या ज़्यादा कर रहा था, नया परसेंटेज कितना हो गया? 24 हो गया था, बढ़ाया कितना था? 4 बढ़ाया था, तो ये गया इससे, सॉरी नया प्रॉफिट कितना हो गया? 24% हो रहा था 20 से, तो ये गया इससे 6 टाइम
तो ये हो गया आपका 600। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों को 25-25 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत पहले से 5% बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो ये सीपी निकालने का तरीका है। तो 25 रुपये कम किया, 25 बढ़ाया, लाभ 5% बढ़ जाता है का मतलब पहले 10% था, अब कितना हो गया? 5 बढ़ गया तो 15 हो गया। बढ़ा कितना? 5 बढ़ा। तो यहाँ से कितने बार गया? 3 बार। तो 75 रुपये क्या आ गया? इसका कॉस्ट प्राइस आ चुका है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो फिर इधर देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 10% लाभ का मतलब 100% की वैल्यू मैंने कितने में बिकी? 110%। अब ये कह रहा है कि दोनों मैंने क्या घटा दिए? 25-25 रुपये कम कर दिए। तो लाभ है ना पहले से कितना बढ़ जाता है? 5% बढ़ जाता है। तो ये कॉस्ट प्राइस मैंने क्या बना दिया? सेलिंग प्राइस। क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ देने, सॉरी, प्रॉफिट या लॉस देने से ही सेलिंग प्राइस आता है। तो ये हो गया आपका 115 पाउंड। तो मैं सीधा सीधा ले रहा हूँ 115 के पीछे 2 जीरो परसेंटेज में माइनस, देखो 25 पंजा होता है 125, हासिल 12, 37, हासिल 3, 25, 26, 27, 28 बराबर 110 के पीछे 2 जीरो परसेंटेज माइनस 25 के पीछे, ठीक है। तो मैं इसे इधर लेकर आऊँ तो 11 के पीछे ये, तो यहाँ से आ गया आपका 500%। और इधर मैं इसे ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपका ये कितना? 375। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? 100% की चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% होता है। 375 मल्टीप्लाई 100/500, तो ये आ गया आपका। तो 75 रुपये आप जिस तरीके से भी निकालना चाहें उस तरीके से आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ निकाल पाते हैं। तो आज का वीडियो अपन लोगों का इतना ही रहने वाला है। और आपने देखा कि अपन लोगों ने पूरा का पूरे वो सवाल थे जो एक ही तरीके से बन पा रहे थे, तो वो अपन लोगों ने सॉल्व किए। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना, और कल का वीडियो आने वाला है, इससे भी औसम सवाल उसमें रहने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमसे फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।